आई हैव हर्ड लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से, लोग आते हैं और कहते हैं कि गीतिका जी, हमें किसी ने बोला कि हमारा ना चंद्रमा पीड़ित है। अरे चंद्रमा कैसे पीड़ित हो सकता है? चंद्रमा क्या, कोई भी ग्रह कैसे पीड़ित हो सकता है, या कोई भी ग्रह कैसे कमज़ोर हो सकता है? ग्रह तो ग्रह है। आपको उसके पूरे प्रभाव नहीं मिल रहे तो पीड़ित तो आप हुए ना। तो आप इस बात को समझिए, जैसा आप बोलेंगे वैसा आप फील करेंगे। आपका चंद्रमा कैसे पीड़ित होगा? द मून जो वो कैसे आपका वीक हो जाएगा? अल्टीमेटली आप उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं करें, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं हमारी सृष्टि में, वो सब जो हैं, जिनका उनका सबका कुछ ना कुछ नेचर है, और वही नेचर हमें अपने लाइफ में देखने को मिलता है। यदि हम उस नेचर को नहीं फॉलो करते हैं, सो डेफिनेटली हमारी लाइफ में उन ग्रहों के प्रभाव, हम कहते हैं, हमें नहीं मिल रहे, क्योंकि हर एक ग्रह का डिसाइड किया गया है, ये नेचर रहेगा, ये बिहेवियर रहेगा। यदि हम उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, हम उस तरीके से एक्ट नहीं करेंगे, सो डेफिनेटली वी विल नॉट गेट देयर रिजल्ट्स, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स। उसी तरह से उन ग्रहों को कुछ ना कुछ रिलेशन के तौर पे भी बताया गया है कि ये ग्रह है तो आपके लाइफ में ये रिश्ता बनता है। तो जैसे कि हम बोलते हैं सूर्य है तो पिता समान है, तो सूर्य, आप सूर्य को जाकर वर्शिप करना या जल देना आपसे नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो हम कहते हैं कि आप अपने पिताजी की सेवा कर लीजिए, आप अपने पिताजी का ख्याल रख लीजिए, सूर्य अपने आप चमक जाएगा। तो उसी तरह से मून की बात हो रही है, चंद्रमा की बात हो रही है। यदि आप अपनी माँ का ध्यान नहीं रख रहे, माँ के साथ में बहस करते हैं, लड़ते हैं, उनको ऊंचा बोलते हैं, या उनके साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, डेफिनेटली आपको ये बोला जाएगा कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा कौन है? आपकी माँ है, ठीक है, वो पीड़ित है। सो समझिए इस बात को। जब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की, तो अल्टीमेटली हम अपने रिलेशंस और अपने लाइफ स्टाइल की भी बात कर रहे हैं। लाइफ में जो नेचर चल रहा है उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग उसकी बात कर रहे हैं। बहुत गहरी चीज़ है, बहुत गहरी बात है, समझनी ज़रूरी है। सो कोई भी प्लैनेट अगर समझ में आता है कि वीक है, इसका मतलब आप उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे। तो चंद्रमा की आज बात हो रही है, अपनी माँ का ध्यान रखिए, अपनी मदर को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनकी बात रखिए, उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखिए। ये तो हुआ मदर के साथ रिलेशन की बात। उसके साथ में अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस को देखिए। यदि आपके इमोशंस कभी भी, कोई भी नेगेटिव इमोशंस आपके आते हैं, सो दैट मीन्स कि आप चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा के नेचर के हिसाब से काम नहीं कर रहे। और वो कब नहीं करेंगे? चंद्रमा के इफ़ेक्ट्स अगर आपको अच्छे चाहिए तो आपको रात को सोना है। सूर्य के अच्छे इफ़ेक्ट्स चाहिए तो सूर्य दिन में आता है, तो हमें दिन में उठना है, सूर्य के सामने उठना है, सूर्य के सामने उठ कर जाना है, यानी कि सारा दिन उठे रहना है। रात को यदि चंद्रमा आता है स्काई में, तो हमें रात के समय अपनी निद्रा पूरी करनी है, रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। यदि हम ये सब नहीं करते, हमारे इमोशंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा वर्क, हमारा मूड, सब कुछ ख़राब हो जाता है। मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो वो इसीलिए होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब हम ध्यान रखते हैं, हमारे इमोशंस ठीक हो जाते हैं, हम हैप्पी फील करते हैं, हमारे मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, हमारी मदर खुश रहती हैं, हमारा जो हेल्थ है, अगर हम कोल्ड एंड कफ देखें तो वो चंद्रमा के अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं मिलने का नतीजा है। तो यदि जिन लोगों को कोल्ड एंड कफ रहता है, क्यों? क्योंकि पूरी रात सोए नहीं, ठीक से नींद पूरी नहीं हुई, और चंद्रमा के अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे, तो आप जनरली पाएंगे इन लोगों को, जब अब वो सुबह उठेंगे ना, तो वो इस तरह से कुछ उठेंगे, इस तरह करते हुए। कोल्ड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी उनकी नेचर बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनको चंद्रमा के वो प्रभाव नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। अपनी लाइफ को, लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, आपको आपके प्लैनेट्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और उन रिश्तों को भी ठीक कीजिए जिनसे ये प्लैनेट्स रिलेट करते हैं। सो आज बारी थी चंद्रमा की। चंद्रमा पीड़ित नहीं है, पीड़ित आप हैं, क्योंकि चंद्रमा आपको प्रभाव अच्छे नहीं दे रहा। सो उसके प्रभाव अच्छे चाहिए तो ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। फुल मून नाइट्स होती हैं, उस दिन थोड़ी देर के लिए सोने से पहले मून की जो है लाइट ले लीजिए, थोड़ी सी मून मेडिटेशन कर लीजिए, शिव जी पे, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए सोमवार को सुबह।
तो आप देखेंगे कि लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है और मून के अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।